राधे राधे मेरी प्यारी बहनों और माताओं, आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष व्रत होता है और सभी मेरी बहनें और माताएं बहुत ही व्याकुल होती हैं इस व्रत को रखने के लिए और हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को संपूर्ण भी करती हैं। इस दिन सभी जानते हैं कि बिना जल के और बिना अन्न के ये व्रत रखा जाता है और जब तक चांद को नहीं देख ले तब तक हम जल ग्रहण नहीं कर सकते और ना ही हम अन्न खा सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए और जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है यही है कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, डायबिटीज वाली महिलाओं और बहनों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि करवा चौथ के व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, जबकि जिनको डायबिटीज होती है उनको हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। इसलिए करवा चौथ के व्रत में ब्लड शुगर जो है उसका लेवल गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर जिन महिलाओं को किडनी की बीमारी है या किडनी की कोई भी समस्या है तो उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि पूरे दिन बिना खाए बिना पानी पिए उनके प्रॉब्लम बढ़ सकती है या कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इस बात को नजरअंदाज ना करें और सोचें और समझें कि हमारे लिए व्रत महत्वपूर्ण है या हमारा स्वास्थ्य है। अब बात करते हैं हम गर्भवती महिलाओं की। तो गर्भवती महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं को भी हर 2 घंटे बाद हर 3 घंटे बाद कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है और उनको ज्यादा से ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। अगर ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उनको और उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। और साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं स्तनपान कराने वाली महिला जब जब अपने शिशु को दूध पिलाती है उन्हें तब तब कुछ ना कुछ खाना होता है। और अगर आप व्रत रखेंगी और पूरा दिन बिना जल के और बिना अन्न के रहेंगी तो अपने शिशु को स्तनपान कराएंगी तो इससे उनको कमजोरी आ सकती है और किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की जो समस्या आपको आ सकती है। तो आपको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। जिन महिलाओं को पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आजकल तो वैसे भी आए दिन गैस की समस्या इतनी है कि ज्यादा खा लो तो गैस बन जाती है और भूखे रह लो तो उससे ज्यादा गैस बन जाती है और वो गैस कहीं ना कहीं पेट में घूमती रहती है, दिल तक पहुंच जाती है, दिमाग तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। ठीक वैसे ही जिन भी मेरी प्यारी बहनों को या माताओं को पेट से जुड़ी समस्या कोई भी है तो उनको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा समय तक खाली पेट रहने से समस्याएं और गंभीर हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन महिलाओं को दिल से जुड़ी कोई भी परेशानी है उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि पूरे दिन बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रहने से धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो जिनको भी चाहे कम हो, बिल्कुल थोड़ी ही क्यों ना हो, अगर दिल की परेशानी है या कोई भी बीमारी है तो उन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और साथ में जिन महिलाओं का शरीर कमजोर है, डॉक्टर से पता चला हो कि वो शारीरिक कमजोरी है, उन्हें चक्कर आते हैं, उठने में बैठने में चक्कर आते हैं या वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, उनको भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि कुछ स्त्रियों को एनीमिया रोग होता है। ऐसे में पूरे दिन बिना पानी के और बिना खाना खाए उनकी शारीरिक कमजोरी बढ़ सकती है, वो चक्कर खा के गिर सकती हैं, बेहोश हो सकती हैं, ये उनके स्वास्थ्य के लिए इसलिए ठीक नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को भी विशेष ध्यान देना है कि अगर वो अपने आप को कमजोरी महसूस कर रही हैं या थोड़ी बहुत भी लगता है कि वे कमजोरी महसूस कर रही हैं तो उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको दी है।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।